हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स का 3D चैप्टर की बेसिक एक्सप्लेनेशन और 11.1 को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जो 3D चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी पेपर में कम से कम 9 मार्क्स की वेटेज होती है। गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, जैसे सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि मतलब हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हमारा कोई ये ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है। और हमें कोई ए पॉइंट दे रखा है, सपोज हमें x1 और y1 हमें कोई एक ए पॉइंट दे रखा है और हमें बी पॉइंट दे रखा है x2 और y2। तो हमारा इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, ए बी का जो डिस्टेंस होता है हम बी वाले में से ए को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यानी हमने इसमें से इसको माइनस किया और उसका स्क्वायर किया, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी हम इसमें से इस y1 को माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं और इसके ऊपर पूरा अंडर रूट होता है। तो ये हमारा जो आता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है गाइस। तो हम इस जो हमारा चैप्टर है इसका नाम ही क्या है, 3D। यानी हमें इसमें क्या है, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, XY प्लेन पढ़ते थे, ये X प्लेन है और ये Y प्लेन। लेकिन इसमें क्या होगा, अब हम XY और XY तो होगा ही, अब यहाँ पे एक Z प्लेन भी आ जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पे अब XY Z यानी 3 प्लेन की बात करेंगे। सॉरी, ये Z है। तो इसी तरीके से यहाँ पे x1 y1 होता था, लेकिन अब यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वहाँ पे एक कंपोनेंट और आ जाएगा, वो क्या होगा, z वाला, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे पहले है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमें कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज ये कोई एक पॉइंट है a और ये कोई दूसरा पॉइंट है b, अगर हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालना होगा तो जैसे हमने 2D में पढ़ा कि हमारा x1 y1 और x2 y2 था, लेकिन अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास 3 प्लेन है, ठीक है। यानी कि ये अगर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट क्या होंगे, x1 y1 z1 और B के क्या होंगे, x2 y2, सॉरी ये 2 है और ये z2, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस होगा AB का, अगर हमें डिस्टेंस बोला जाए तो वो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस, यानी x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ से y2 और y1 यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 यानी z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ये किस में होंगे, अंडर रूट में, ठीक है। यानी कि जो 2D है इसमें क्या होता था, y2 माइनस y1 ही तक होता था, लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ z2 माइनस z1 वाली टर्म भी आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो यही है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमें कोई 2 पॉइंट दे रखे हो A और B, जिसमें हमें 3 क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स, जैसे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हमारा जो इनका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 में से x1 माइनस किया इसका स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस किया इसका स्क्वायर, प्लस z2 में से z1 माइनस किया इसका स्क्वायर, और ये क्या है, अंडर रूट। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन एंगल। यानी जो डायरेक्शन एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, तो द एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय आर वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। इसका क्या मतलब है गाइस, आप एक ये फिगर देखिए, इस फिगर में हमारा क्या है कि हमारा कोई ये वाई प्लेन है, ये जेड है और ये एक्स है, सॉरी ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि हमने कोई यहाँ एक पॉइंट P कोई भी लेट कर रखा है, ये कोई पॉइंट P है जिसका यहाँ ओरिजिन से हमारा क्या है, डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस पे ओरिजिन से रखा हुआ है कोई P पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि ये जो P पॉइंट है ये हमारा x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, A अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, और अगर हम बोले z एक्सिस से कितना बना रहे हैं तो ये z एक्सिस है और ये P पॉइंट है, तो ये गामा एंगल बना रहे हैं, ठीक है गाइस। तो यही चीज़ हमारी डायरेक्शन एंगल में भी लिखी है कि द एंगल अल्फा बीटा गामा, जैसे अभी तक हमने एंगल अल्फा बीटा गामा देखे, वो किससे बन रहे हैं, आर वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी जो ये हमारे ये कोई लाइन है, ये क्या है, हमारी आर वेक्टर, ठीक है, इसके एक्स वाई और जेड इनके पॉजिटिव डायरेक्शन से मिलकर बन रही है, वही हमारे क्या है, एंगल डायरेक्शन एंगल है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल,
यानी कोसाइन वैल्यू का मतलब है कॉस, ठीक है। कोसाइन मतलब कॉस, मतलब हमारा जो ये अल्फा बीटा गामा है, अगर हम इसका क्या निकाल दें कॉस, यानी जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही हमारी कोसाइन वैल्यू है एंगल की, ठीक है। हम इन्हीं को क्या कहते हैं कोसाइन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। आपने इस टर्म में भी, इस चैप्टर में भी और वेक्टर वाले चैप्टर में भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन टर्म तो सुनी होगी। तो यानी डायरेक्शन कोसाइन है क्या, तो जो हमारा एक्स वाई जेड ये जो प्लेन है, ये हमारा कोई भी पॉइंट है जो ओरिजिन से डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये हमारा एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ बीटा बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, ठीक है। अगर हम इन्हीं जो ये एंगल्स हैं, अगर हम इन्हीं की क्या लें कोसाइन वैल्यू, यानी कॉस की वैल्यू, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो यही हमारी क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन्स होती है, ठीक है। कोसाइन है इसका मतलब कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको जैसे कॉस अल्फा है, यानी ये एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, तो कॉस अल्फा एक्स एक्सिस से है, कॉस बीटा वाई एक्सिस से, कॉस गामा जेड एक्सिस से। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, एल एम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कॉस अल्फा को हम एल भी लिख सकते हैं, कॉस बीटा को हम एम भी लिख सकते हैं, कॉस गामा को हम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, तो गाइस जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई आर वेक्टर है, इज अ लाइन वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर हमारा कोई लाइन वेक्टर है जैसे ये। अब जो इसके जो हमारे वो आएंगे कोऑर्डिनेट, जैसे हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो जो हमारे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस अलोंग है, ये वाई और ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो यानी जो एक्स वाई जेड के जो एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो। जैसे हमारा कोई ये लाइन दे रखी है गाइस, सपोज हमारी कोई आर वेक्टर कोई लाइन है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है A, ये क्या है B और ये क्या है C, यानी कि यही क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जैसे 2, 3, 4 ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। जो हमें नॉर्मल लाइन दे रखी होगी, तो इसके जो हमारे एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाई कॉम्पोनेंट, ये जेड कॉम्पोनेंट, यानी A, B, C यही क्या हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन्स हो जाएंगे, ठीक है गाइस। या हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन रेशियो वो है जो हमारे एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो है, यानी ए बी सी। या हम ये कह सकते हैं एनी 3 नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, यानी कोई भी ऐसे 3 नंबर जो क्या है प्रोपोर्शनल है किसके डायरेक्शन कोसाइन के साथ। यानी कि मान लेते हैं हम, जैसे हमने अभी इसमें देखा डायरेक्शन रेशियो क्या होती है हमारी ए बी सी, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एल एम एन से, ठीक है। यानी ये नंबर क्या होंगे इस डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का गाइस ये मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 है, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 4, 6, 8। इसका मतलब अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारा 4, ये हो गया 6 और ये 8। यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा A है और ये हमारा L है, ये बराबर किसके होगा B/M के बराबर C/N के। जैसे आप देखो अगर मैं A/L करूँगी, यानी A कितना है हमारा 2 और L कितना है हमारा 4, ठीक है। इसको काटूंगी तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं B/M करूँ, B कितना है हमारा 3 और M कितना है 6, अगर मैं 3/6 करूँगी और इसको काटूंगी तो भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं C/N करूँगी, C कितना है हमारा 4 है और N कितना है हमारा 8 है, तो यानी कि इन सबको काटने के बाद हमारा क्या आ रहा है एक प्रोपोर्शनल, यानी कि सब में काटने के बाद सेम वैल्यू आ रही है, तो यही हमारे क्या होते हैं प्रोपोर्शनल। यानी गाइस ये वाली बात आप लास्ट तक याद रखना है, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर में एक फुट परपेंडिकुलर वाला भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये वाली जो हमारी बात है ना, ये वाली लगती है उस क्वेश्चन में कि हमेशा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है गाइस। जब प्रोपोर्शनल है हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे A/L बराबर किसकी है B/M बराबर है C/N। और गाइस जब 3 इक्वेशन कभी भी ऐसे बराबर होती है ना 3 टर्म, तो हम उसको एक किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर लिख देते हैं। कैसे, जैसे हमारा ये था A/L हमने कितना लिखा था 2/4,
और हमने b/m कितना लिखा था 3/6 और हमने c/n कितना लिखा था 4/8। हम इन सबको काट रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था 1/2, यानी एक कांस्टेंट की तो बराबर आ रहा था। तो हम इस कांस्टेंट को हमने क्या लिख दिया, लैम्डा लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, ये l इधर चला जाएगा और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो l लैम्डा हो गई। ऐसे अगर मैं b की वैल्यू करूँ, इसको इसके इक्वल रखेंगे, जैसे ये a/l है तो ये लैम्डा के बराबर है, तो हमने इसको ऐसा लिखा a/l बराबर है लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, इससे ये मल्टीप्लाई तो l लैम्डा। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यू निकालेंगे। एक बार हम b/m को बराबर रखेंगे लैम्डा के, तो ये m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b की वैल्यू m लैम्डा हो जाएगी। एक बार ऐसे ही c/n को इसके बराबर रखेंगे तो ये n इधर मल्टीप्लाई होगा तो c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या है, a b c क्या होते हैं, हमेशा हमारे डायरेक्शन रेशियो, और जहाँ पे भी आपको l m n दिख जाएगा वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। गाइस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, अगर हम इनका स्क्वायर करके इनको प्लस करें तो ये हमेशा कितने आएंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब 1 आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर करके अगर आप प्लस करोगे तो वो कभी 1 नहीं आएगा। गाइस कैसे, देखो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो का मतलब है हमारे, जैसे ये हमारा कोई लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप है। यानी डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं हमारे, ये वाले x y z कंपोनेंट, तो 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए a b c। अगर मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो हमेशा डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, जैसे हमारा a कंपोनेंट है, ये b कंपोनेंट है और ये c है। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो होता है, हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं a b c को लिया और इसको क्या करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर करके अंडर रूट में रखते हैं, यानी कि हम इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड निकाल के इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमारा क्या निकल जाता है, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। तो ये हमारा a/√, यानी हर किसी को उठाकर हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से, सबके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हम b के साथ करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और ऐसे ही हम c के साथ करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो इस तरीके से हमारा जो 3 है ये हमारे क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो गाइस, अगर ये हमारा 2 3 4 था और हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो इसका मतलब है ये कितना है, a कितना है हमारा 2/√, a² + b² + c²। a कितना था हमारा 2 था, b कितना था 3 और c कितना था 4। यानी आप 2 का स्क्वायर रखोगे प्लस 3 का स्क्वायर रखोगे प्लस 4 का स्क्वायर रखोगे। इसी तरीके से b कितना है हमारा 3, आपने b की, यहाँ b की वैल्यू रखी, अपॉन में यही चीज़ आप इससे भी डिवाइड करोगे तो हमने यही चीज़ लिख दी। इसी तरीके से हम c के केस में भी करेंगे। c कितना है हमारा 4, अपॉन में कॉमा आएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं हमारे वो एक a, जैसे ये a b c अलग अलग है ना 3, ऐसे ये हमारे होंगे। ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये अब हमारा होगा 2 अपॉन में ये 4 + 9 + 16, 4 + 9 + 16 हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये हमारा हो जाएगा 29। इसी तरीके से ये हमारा होगा 3/29 और ये हो जाएगा हमारा 4/29। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्या निकल गए, डायरेक्शन कोसाइन निकल गए, ये l, ये m और ये n। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, l का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√29 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 44 और 29 का स्क्वायर करोगे, किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमारा क्या कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप m का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3/√29 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √29 का स्क्वायर 29। ऐसे ही हमारा n कितना हो जाएगा 4/√29 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है ये, तो 4 का स्क्वायर 16/√29 का कितना हो गया 29। ठीक है, अब आप क्या करो, इन तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, यानी कि l² + m² + n²। ठीक है, तो अगर आप इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा हमारा 4/29 + 9/29 + 16/29। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना है 29, तो ये 4 9 16,
तो आप इनको प्लस करो, 29 हो गया और ये 29, तो यानी हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1, यानी यूनिट वेक्टर। तो यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमेशा क्या होगा 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो अगर हम स्क्वायर करके अगर हम उसका सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1। लेकिन अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे 2 3 4। अगर आप इसका स्क्वायर करते, क्योंकि a कितना है हमारा 2, b कितना था 3 और c कितना था 4, अगर आप इसका स्क्वायर करके देखते तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। तो क्या ये 1 आ रहा है हमारा? नहीं, ये तो कितना आ रहा है हमारा 29। तो इसीलिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन जो होगा हमारा l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को अगर हम स्क्वायर को प्लस करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो ये वाली बात थी यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर हमें l निकालना होगा यानी डायरेक्शन कोसाइन, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक ये वाला आ जाएगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है, यानी हमारे 3 डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। अब एक बात है गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और हमें अगर हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही, तो अगर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने तो कैसे निकालेंगे? तो वही बात है, ये हमारी एक ए लाइन है, ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस, यानी a2 में से x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये हमारा एक कंपोनेंट आ जाएगा, y2 में से y1 माइनस करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा और z2 में से z1 माइनस करेंगे तो तीसरा कंपोनेंट, और इनको क्या करेंगे, पर्टिकुलरली इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में हमेशा क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहाँ छोड़ देते तो ये क्या निकलता, हमारा डायरेक्शन रेशियो निकलती है, ठीक है, क्योंकि इसको इससे माइनस कर रहे हो तो ये डायरेक्शन रेशियो आ रही है एक, इसको इससे कर रहे हो तो ये y कंपोनेंट वाली डायरेक्शन रेशियो, इसको इससे कर रहे हो तो z कंपोनेंट वाली डायरेक्शन रेशियो। लेकिन अगर आप इसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड कर रहे हो तब हमारी क्या आएगी, डायरेक्शन कोसाइन आएगी। गाइज अब हम 11.1 करते हैं, तो गाइज अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.1। गाइज 11.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है गाइज। तो यानी हमें एंगल दे रखा है कि 90 डिग्री जो है वो एक्स एक्सिस से बना रहा है, 135 डिग्री जो है वो वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है और 45 डिग्री जो है हमारा जेड एक्सिस के साथ कोई लाइन एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें निकालना है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, ठीक है। तो गाइस आपको पता है जब भी हमारी एंगल की बात होती है, यानी आपको पता था कि कॉस अल्फा क्या होता है, हमारा जो कॉस अल्फा है हम उसको क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, ठीक है, और कॉस बीटा जो होता है हम उसको क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, और जो कॉस जो हमारा गामा होता है हम उसको क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन बना रहा है, पहला वाला यानी 90 डिग्री। तो यानी कि हमें यहाँ क्या निकालना है, कॉस 90 डिग्री निकालना है। अगर मैं कॉस 90 निकाल दूंगी तो मेरे यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यानी एल कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी यहाँ से हमारा एल निकल गया 0, ठीक है। इसके बाद है हमारा कॉस बीटा एन एम, तो यानी बीटा क्या था, जो हमारा वाई एक्सिस से एंगल बना रहा था, तो वाई हमारा कितना है 135, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो रिस्पेक्टिवली है ना, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे जो नंबर है 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री जो एंगल है, फिर इसके बाद एक्स वाई जेड है, इसका मतलब सबसे पहला एक्स है तो ये वाला जो 90 डिग्री है वो x के साथ बना रहा होगा, दूसरा y है तो ये वाला एंगल y के साथ बना रहा है, तीसरा z है तो ये वाला एंगल z के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से 90 किसके साथ बना था, x के साथ, तो हमारी l की वैल्यू निकल गई। अब cos जो बीटा है m, यानी कि cos 135 डिग्री। तो गाइस आपने cos 135 की वैल्यू पढ़ी है, नहीं, लेकिन हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, cos हम इसको 180 माइनस 45 तो लिख सकते हैं, ठीक है। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारा मतलब cos बीटा हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया।
अब आपको पता है 180 में नाम तो चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट 45, यानी कि 45 cos 45 कितना होता है हमारा 1/√2। लेकिन गाइज एक चीज़ देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है हमारा क्वाड्रेंट, ऐसे करके होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। यानी कि 90 तक तो इसमें आते हैं, इसके बाद जो हमारे 180 तक होते हैं वो इसमें आते हैं। तो यहाँ पे क्या है 180 माइनस 45, यानी इस 180 में से 45 माइनस हो रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस क्या होता है, साइन और कॉसेक, ये हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। यानी हमने ये पढ़ा था ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो ये वाली जो वैल्यू है 180 में से 45 माइनस हो रहा है, तो 180 ये है, यहाँ तक 180 है और इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा 180 के ऊपर ही आ रहा है। तो यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा हमेशा बस साइन ही पॉजिटिव होगा या कॉसेक। तो लेकिन ये तो कॉस है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। गाइस आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है, इसका मतलब जो ये हमारा m है, हमें m की वैल्यू ये मिल गई -1/√2, ठीक है। और हमारा जो n है वो क्या होगा, हमारा cos गामा यानी z के साथ बना रहे कितना 45, तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो हमें पता है जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, l, m और n, और LMN हमारा है कितना 0, -1/√2 और 1/√2। तो गाइज यही इसका आंसर है कि यही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। गाइज सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, अगर आप समझ लोगे तो फ्री के मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है, ऑफ अ लाइन, उस लाइन का जो कि हमारा क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से, यानी एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारे एक्सिस है और इनके साथ क्या बना रही है, इक्वल एंगल। ये बात हमारी इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वल एंगल बना रही है। अगर इक्वल एंगल बनाएगी तो गाइज आपको पता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन बनाता है, कॉस अल्फा, ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ कॉस बीटा और जेड एक्सिस के साथ कॉस लैम्डा, मतलब गामा, सॉरी, ठीक है, यही बनाते हैं ना। और ये जो है एंगल, ये क्या है, हमारे इक्वल एंगल है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल हमारे क्या बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब कॉस अल्फा बराबर है कॉस बीटा बराबर है कॉस गामा। अब आपको पता है हम कॉस अल्फा को क्या लिखते हैं, L, कॉस बीटा को क्या लिखते हैं, M, और कॉस गामा को क्या लिखते हैं, N। इसका मतलब ये तीनों भी तो अपने आपस में बराबर होंगे, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि हम जो है डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है 1। इसका मतलब L² प्लस M² प्लस N² क्या है, हमारा 1 है, ठीक है। और आपको पता है ये तीनों हमारे बराबर है, तो मैं इन दोनों की जगह भी तो L ही लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको तो एज इट इज छोड़ा और M की जगह पे भी L लिखा और यहाँ पे N की जगह पे भी L लिखा। क्यों, क्योंकि हमारे M भी बराबर है L के और N भी क्या है, L के बराबर है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे पुट किया बराबर है 1। तो ये L² प्लस L² प्लस L² क्या हो जाएगा, 3L² बराबर है 1। तो L² बराबर है 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया तो डिवाइड में हो गया, ये हो गया हमारा 3। और यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, अगर ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर इधर आते हैं तो प्लस माइनस भी लगता है रूट पे जब जाता है तो 1/3। तो यानी 1 पे अगर हम रूट करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +(1/√3), क्योंकि इस पे रूट आएगा और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब हमारा L कितना है, +(1/√3). तो इसका मतलब L जो है MN के भी बराबर है, तो यानी कि यही वैल्यू हमारी क्या होगी, M की भी होगी और यही वैल्यू हमारी N की भी। तो जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, +(1/√3), ये L की जगह, +(1/√3) ये M की जगह और +(1/√3) ये किसकी जगह, N की जगह, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन कोसाइन है। अब गाइज हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18, 12,
-4, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। गाइस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं कि ये हमारे 3 डायरेक्शन रेशियो हैं और हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हों तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड से हम हर नंबर को क्या करते हैं, हर डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो है क्या हमारा, ए, बी और सी। हमें क्या दे रखे हैं, ए बी सी, -18, 12 और -4, यानी हमारा ए कितना है, -18 है, बी कितना है हमारा 12 है और सी कितना है हमारा -4 है। ठीक है गाइस, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड। ये हमारा मैग्नीट्यूड का वो होता है, साइन होता है कि मतलब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल रहे हैं टोटल। तो वो क्या होता है, √a² + b² + c², ये होती है बराबर है √ आप -18 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो -18 का स्क्वायर 324, ये माइनस है और अगर हम किसी भी माइनस नंबर का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है वो। तो ये हमारा 324 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अगर हम इसका सम करेंगे तो 484 हो गया, तो ये हमारा किसका होता है, 22 का होता है। ठीक है गाइस, तो अब हमारा डायरेक्शन रेशियो भी पता है हमें और इसका मैग्नीट्यूड भी पता है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ए कोई हमारा जैसे ए बी सी हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो, तो इसके मैग्नीट्यूड यानी a² b² + c², b है तो a² + b² + c², मतलब सबको हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और ये भी हमारा a² + b² + c²। तो गाइज हमारा a कितना है हमारा -18। ठीक है, तो -18 अपॉन में कितना हो जाएगा, सॉरी ये 22 है, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 22। ऐसी इसकी वैल्यू कितनी है, 22, तो ये हमारा हो गया 12/22। और ऐसे हमारा c कितना है, -4, और हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली, मैग्नीट्यूड 22। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा -9/11, कॉमा ये हो जाएगा हमारा 6/11 और ये हो जाएगा हमारा -2/11। तो गाइज यही हमारे क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइन सॉरी। तो आपको इतना पता चला कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे हों कोई भी, तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी हमें 3 पता है डायरेक्शन रेशियोज, तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हम इन तीनों का स्क्वायर करते हैं, उसको प्लस करते हैं और √ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इसके मैग्नीट्यूड निकल गए। और फिर हम हर जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हम उनको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। गाइस अब हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट ये 2 3 4 -1 -2 -1 1 है सॉरी और 5 8 7 ये क्या है, कोलिनियर है। गाइस कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है हमारा पैरेलल। ठीक है, यानी जैसे ये 2 लाइन है ना, ये पैरेलल मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल ना हो। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों लाइन है ये एक सेम लाइन पे लाई करे होते हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जो सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, यानी ये पैरेलल नहीं होते। तो यानी कि अब हमें यही प्रूफ करना है कि हमारे कोई 3 पॉइंट है, ये हमारे कोलिनियर है, यानी कि कहीं एक सेम लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि हमारा ए क्या है, हमारा इस पॉइंट को ए कर लेते हैं लेट, और ये वाला जो है इसको हम बी पॉइंट लेट कर लेते हैं -1 -2 और 1, और इसको हम क्या करते हैं सी पॉइंट लेट कर लेते हैं 5 8 और 7। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि हम लिखेंगे डायरेक्शन। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, यानी अगर हम ए और बी इस पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई 2 पॉइंट दे रखे होंगे अगर, तो हम उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ अगर ये दोनों हमारे पास पॉइंट है 2 3 4 और यहाँ से हमारा पॉइंट है -1 -2 1, तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये z1। ठीक है, और ये हमारा क्या है x2 y2 z2।
तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी -1 -2, ये हमारा A का आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो A। ऐसे हमारा होगा -2 में से -3, ये हमारा B डायरेक्शन रेशियो, और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा C डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमारा हो गया -3 -5, और ये हो गया हमारा कितना -3। तो गाइस हमारे इसका डायरेक्शन रेशियो -3 -5 -3 आ गया। इसी तरीके से हम B और C जो हमारे ये 2 पॉइंट है इनके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग B एंड C, ठीक है, यानी हम B और C पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा B क्या है -1 -2 1, और C क्या है हमारा 5 8 और 7 है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से x2 में से x1 माइनस करूंगी तो यानी ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस का -1, कॉमा 8 में से -2 करूंगी तो यानी 8 माइनस का -2, कॉमा ये 7 है और 7 को हम माइनस किससे कर रहे हैं 1 से, तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस, यानी 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6, ऐसी माइनस माइनस प्लस, तो 8 में 2 प्लस करेंगे 10, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो गाइस आप देख सकते हो ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो है AB का और ये जो डायरेक्शन रेशियो है BC का, ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे इसके जो हमारे डायरेक्शन रेशियो है वो 3/6 है, ठीक है। ये 3 आप यहाँ से लो -3 और ये हमारा लो 6, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये -5 लो और यहाँ से आप 10 लो और यहाँ से आप -3 लो, यहाँ से 6। अगर हम इन सबको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 1/2, यानी इसको करने पे भी -1/2 आ रहा है, इसको करने पे भी -1/2 और इसको करने पे भी -1/2, यानी ये क्या है हमारे प्रोपोर्शनल। और गाइस एक मेन बात है कि अगर हमारे कभी भी 2 डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका मतलब है वो लाइन क्या होती है पैरेलल्स होती हैं, ठीक है। तो गाइस मतलब हम ये जो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इफ़ अगर हमारी 2 लाइंस क्या होती हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। अगर हमारी 2 लाइन प्रोपोर्शनल होती हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो दोनों जो लाइन है वो कैसी हैं पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब जो हमारी पहली लाइन थी वो क्या थी AB, ठीक है, और जो हमारी दूसरी लाइन थी वो क्या थी BC। तो यानी AB और BC क्या होंगी आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है इसलिए ये पैरेलल है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखो आपको ऐसी लाइन लिखनी है कि इफ 2 लाइंस जो है प्रोपोर्शनल है इट मीन्स कि ये जो 2 लाइंस होंगी 2 लाइंस आर इन पैरेलल, ठीक है, वो दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। बट जो हमारा AB और BC है ये पैरेलल है, बट जो आप यहाँ देख सकते हो ये B और ये भी पैरेलल है गाइस। इसका मतलब है ये हमारा AB कोई लाइन है और ये हमारा कोई BC लाइन है। तो आप बताओ गाइस ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये जो B है ये इसका भी एंड है और ये B इसका भी एंड है। ये तो B क्या है हमारा कॉमन पॉइंट है, बट B इज द कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये जो B है वो क्या है हमारा कॉमन पॉइंट है। तो जब कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब जो हमारा ये A और ये B है तो यहीं से कोई लाइन C भी तो होगी, यहीं से तो हमारा BC स्टार्ट होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि AB ये रहा और BC ये रहा। जब B दोनों में कॉमन आ रहा है इसका मतलब कोई ये जो B है ये इनके बीच का ही तो कोई पॉइंट होगा। बीच में बोलो या आप ये बोलो ये आगे से स्टार्ट हो रहा है या पीछे से, मतलब ये तीनों जो पॉइंट हैं ये एक लाइन पे ही तो लाई कर रहे हैं। ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि B क्या है कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है इसका मतलब इस लाइन पे ही कहीं पे यहाँ लाई कर रहा होगा, यानी कि ये जो C पॉइंट है ये इसके आगे ही कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे बट B इज द कॉमन पॉइंट, सो दीज ABC पॉइंट आर जो है ये होगा हमारा इन सेम प्लेन, यानी ये हमारा क्या होगा सेम प्लेन पे होगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो गाइज ये हमारा था 4th क्वेश्चन। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये 5th क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 -5 और -2, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं किसके साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमारा जो ये ट्राइंगल है ABC इसके हमें क्या दे रखे हैं वर्टेक्स दे रखे हैं। जैसे हमारा ये है हमारा पहला वर्टेक्स A,
ये हमारा दूसरा वर्टेक्स है और ये हमारा तीसरा वर्टेक्स सी है, ठीक है। तो हमने इसको ए, बी और सी ये वर्टेक्स पे प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। गाइस सबसे पहले हम ये वाली साइड लेते हैं ए बी, ठीक है। यानी अगर हम ए बी साइड ले रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, अगर हमें कोई भी लाइन दे रखी है, यानी ये कोई लाइन दे रखी है जिसकी 2 पॉइंट है, तो अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नहीं है कि हम डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन निकालें, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप होगा कि हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो अब हमारा डायरेक्शन कोसाइन आएगा। तो यहाँ हमारा पॉइंट क्या है, 3, 5, -4। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, -1, 1 और 2। ये हमारा ए है, ये बी। तो आपको पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं कि हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब हम निकालते हैं, x2 क्या है हमारा, -1 और -1 में से हम क्या करेंगे, माइनस को 3, यानी -1 -3, 1 -5, z2 कितना है हमारा 2, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस का -4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -4, यहाँ से -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये हमारा हो गया 2 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 6, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो इन द सेंस ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब हम इनके क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड क्या होगा, √a² + b² + c²। इसका मतलब √-4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -4 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। तो माइनस का कभी हम स्क्वायर करते हैं किसी भी माइनस नंबर का तो वो प्लस ही आता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही -4 का स्क्वायर ये भी 16 और 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 36। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा √63 आएगा, ठीक है। और हम √63 नहीं आएगा ये गाइस, ये 63 नहीं है 68 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√17, यानी ये लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर आप ये 68 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो ये हो जाएगा 2 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34, फिर ये अगर हम 2 से करेंगे तो ये 17। अब ये 17 तो और किसी से जाएगा नहीं, तो ये खुद के टेबल से जाएगा बस, तो ये 17। तो यहाँ से यानी कि हमारा एक नंबर कॉमन आ रहा है। तो जब 2 नंबर हमारे होते हैं तो हम इसमें से एक रूट के बाहर लिख देते हैं, तो यानी 2 और यहाँ क्या है √17 अंदर रहेगा। तो हम √68 को 2√17 लिख सकते हैं। तो हमारे अब हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे कि हमारा जो ए है हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से करेंगे डिवाइड, ऐसे ही हमारा बी है इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और हमारा सी है इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए कितना है -4 और ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड 2√17, ऐसे ही -4 ये 2√17 और फिर सी कितना है 6/2√17। इस 2 से ये गया तो ये हमारा हो जाएगा -2/√17, ऐसे ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -2√17 और ये हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√17। यानी जो हमारा ए बी जो हमारी लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ये, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, बी सी लेंगे और इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो गाइज जैसे अब हमें क्या निकालना है, बी सी, क्योंकि हमें सारी साइड के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो अब हमने क्या लिया, बी सी लिया, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने क्या लिया था, ए बी लिया था, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाले। अब हमने बी सी लिया, सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। वो क्या होंगे हमारे a2 - a1, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, यही हमने लिख दिया डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ x2 कितना है -5 और इसमें हम माइनस क्या करेंगे, -1, ठीक है, x1 की जगह। ऐसे ही y2 हमारा क्या है -5 और माइनस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 1। ऐसे हमारा z2 क्या है -2 और हम माइनस क्या कर रहे हैं यहाँ से 2। तो हमारा निकल जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5 में से +1 करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -5 और -1 ये हो गया -6 और ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये क्या है हमारे, ये BC के क्या है मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको यहाँ पे सॉरी ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये तो हमारे डायरेक्शन रेशियो है। अब आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप BC के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी ये A है, ये B है और ये C, तो इसका स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
अंडर रूट में 16 प्लस 36 प्लस 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 68। और अभी हमने पीछे किया, हम अंडर रूट 68 को 2 रूट 17 भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे a कितना है, -4, और इसकी आपने मैग्नीट्यूड कितना निकाला, 2 रूट 17। ऐसे ही हमारा b कितना है, -6, और मैग्नीट्यूड क्या है, 2 रूट 17। ऐसे ही हमारा c कितना है, -4, और मैग्नीट्यूड क्या है, 2 रूट 17। हम इसको काटेंगे इससे, तो ये हो जाएगा -2 बाई रूट 17। ऐसे हम इसको इससे कट करेंगे तो ये हमारा हो गया -3 बाई रूट 17, और ऐसे ये हमारा कितना हो जाएगा, -2 बाई रूट 17। तो गाइस जो ये वाला हमारा निकला है, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन कौन सा है, BC का डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, अब हमें तीसरी जो हमारी साइड है, जैसे हमारी तीसरी साइड क्या है, A, और ये हमारा A और C हमारी तीसरी साइड है, तो हमें इस AC जो है हमारी साइड है, और हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो गाइस देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हमारा साइड, ये AC साइड है, हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा A पॉइंट कितना है, 3, 5, -4, और हमारा C पॉइंट कितना है, C पॉइंट है हमारा -5 और -2। ठीक है, तो हमारे डायरेक्शन रेशियो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी -5 -3, कॉमा -5 -5। ठीक है, ऐसे ये -2, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, जब भी यहाँ पे माइनस लगा है तो आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि ये गलती ना हो हमारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -8, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और साइन माइनस का ही रहेगा। ऐसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से, अब ये प्लस माइनस फिर माइनस है, तो 2 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। और बड़े का साइन कितना था, क्या था, पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब तो ये हमारे क्या निकले, डायरेक्शन रेशियो, यानी ये हमें A, B और C निकले। अब हमें क्या निकालना है, इस AC का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन द सेंस -8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो -8 का स्क्वायर, इसका मतलब 64, प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100, और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 168। गाइस आपको पता है हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी एलसीएम लेकर। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 168 का, तो वो सबसे पहले हम 2 से लेंगे, तो ये हमारा 84, 2 से 42, 2 से 21, फिर 3 से जाएगा ये 7 पे, और फिर 7 से जाएगा 1 पे। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे अगर हम रखते हैं अंडर रूट में, इसको रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 7। आपको पता है अगर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, अगर हमारा अगर कभी भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो ये दो 2 जो थे वो मल्टीप्लाई और थे, इसका मतलब हमने इसको 2 को एक बार बाहर लिख दिया। अब ये खत्म। अब यहाँ से बचा कितना, अंडर रूट में बचा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसका मतलब 2 रूट 42 अंदर बचा, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो हमें पता है और हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है यानी A, और इसका हमारा क्या है, AC का मैग्नीट्यूड, ऐसी B AC का मैग्नीट्यूड, और C अपॉन AC का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी A कितना है, -8, और ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 42। ऐसे ही हमारा B कितना है, -10, तो 2 रूट 42, और ऐसे ही हमारा C कितना है, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 42। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -4/42 रूट 42। इसको इससे करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा हमारा -5/√42, और फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√42। ठीक है गाइस, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। गाइस मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो का। अगर गाइस आपको ये वीडियो यूजफुल लगे आपके लिए, तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक तो कर दीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।